लागी रे, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो चलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो चलेगा तूफान में। टाइम टाउन ऑफ भारत के दर्शकों को हमने बताया था कि जब हम वहां पंडाल में पहुंचे थे, व्यवस्थाएं वहां पर नहीं दिखी थी, तो उसके बाद हमने बताया था कि आयोजकों ने सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 लाख लोग आएंगे, लेकिन उसके बावजूद जब आंकड़ा पहले दिन 3 लाख से ऊपर निकल जाता है, दूसरे दिन 6 लाख से ऊपर निकल जाता है। खुद धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि करीबन 10 लाख लोग बिहार के नौबतपुर में इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और सिर्फ नौबतपुर में पंडाल में तो खड़े होने की जगह नहीं थी। मैंने कुछ वीडियो वहां पर बनाए हैं, वो और वहां पर हमने देखा है कि सांस नहीं ले पा रहे थे लोग, बोल रहे थे कि हमें वहां से निकाल दो। छोटे छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, क्योंकि व्यवस्था वहां पर हो नहीं पाई। व्यवस्था जो वहां पर होनी चाहिए थी पीने की, बैठने की, वो वहां बिल्कुल नहीं हो पाई, इसलिए वहां पर लोगों का दम घुट रहा था। हमको रिपोर्टिंग करने में काफी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसके बाद जब वहां से लौट के निकलते हैं हम अपने होटल की तरफ, तो वहां पर देखते हैं कि 10 किलोमीटर लंबा जाम लगता है। वहां पे हमें आम लोग मिलते हैं, आम लोग यानी वो लोग जो बाइक से फंसे हुए हैं, जो कारों में फंसे हुए हैं, और हमने उन लोगों से बात की तो उनका कहना था कि बिहार सरकार यहाँ पर कॉपरेट नहीं कर रही है, और बिहार सरकार साजिश और षड्यंत्र के तहत बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, अव्यवस्थाओं का अंबार है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आम जनता लोगों का यहाँ पर कहना था। सरकार की तरफ से बयान कैसे आया ये सभी ने देखा। उसके बाद जो श्रद्धालु थे, जो भक्त थे, उनके अंदर गुस्सा इस बात का है कि वो दिव्य दरबार के लिए आए थे। वो धीरेन्द्र शास्त्री की जो वो अर्जी सुनते हैं, जो पर्चा वो पढ़ते हैं, वो सुनने के लिए आए थे। लेकिन कहीं कोई व्यवस्था नहीं की गई। पहले दिन अगर इतनी भीड़ थी तो दूसरे दिन के हिसाब से आपको भीड़ को मैनेज करने के लिए व्यवस्था करनी थी, पर्याप्त पुलिस बल तैनात करना था, लेकिन आप वो भी नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? हर 100 मीटर के बाद आपको पुलिस की व्यवस्था वहां पर करनी थी, आप वो भी नहीं कर पाए। आप गाड़ियों के रखने की व्यवस्था वहां पर नहीं कर पाए, पार्किंग की व्यवस्था नहीं कर पाए, लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं कर पाए, पानी के टैंकर्स की व्यवस्था नहीं कर पाए, किसी भी चीज की व्यवस्था वहां पर नहीं हो पाई थी। और इसीलिए बहुत से लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि बाहर निकालिए। पंडाल के अंदर तो 3-4 लाख लोग थे, लेकिन जो बाहर, जो कहा जा रहा है कि 6 लाख का आंकड़ा पार हुआ, जो 10 लाख की आंकड़े की बात की जा रही है, पंडाल के बाहर उससे डबल ज्यादा भीड़ थी। और चूंकि वो एक खेत में, एक मिट्टी वाला एक खेत था, वहां पर उस पंडाल को बनाया गया है, तो वहां पर ऐसा लग रहा था जैसे बवंडर, रेगिस्तान में कोई बवंडर आता है, ऐसी धूल उड़ रही थी। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, धूल अंदर जा रही थी, दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, सब लोग परेशान यहां पर हो रहे थे। और इसलिए बिहार सरकार के बारे में कहा जा रहा है कि आपको पता था इतने लाख लोग आ रहे हैं,